नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन का कोविड वेरिएंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी और मार्केट्स पे इसका असर। नवंबर में साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नया वेरिएंट पाया गया कोविड का, जिसको डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया ओमिक्रॉन। वो अब लगभग 100 देशों में फैल चुका है। दुनिया के 100 देशों में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और ये पाया गया है। और एक महीना हमें मिल गया अभी। आज 24 दिसंबर के दिन मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। लगभग एक महीना पूरा हो गया है। तो काफी कंपनियों ने, फार्मा कंपनीज ने, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने, दवाई बनाने वालों ने, सरकारी इंस्टीट्यूट्स ने दुनिया भर में इस वायरस का शोध किया और इसके ऊपर काफी प्रयोग किए, और उसका क्या नतीजा निकला है उसके बारे में थोड़ा आज मैं आपको बताऊंगा। तो ओमिक्रॉन, सबसे पहली बात ये दिमाग में रहनी है कि वायरस की फितरत है कि वायरस हर वक्त अ, ये म्यूटेशन करता रहता है, बदलाव करता रहता है अपने आप में सरवाइव करने के लिए। तो कुछ म्यूटेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा म्यूटेशन है जो जो पिछला जो म्यूटेशन था डेल्टा का, जिसने सेकेंड वेव बहुत तेजी से भारत में भी जिसके कारण आई, उससे कई गुना इसमें म्यूटेशंस हैं, बदलाव हैं, जो ये पकड़ में नहीं आता। तो एक तो है ये बहुत बड़ी म्यूटेशंस वाला एक वायरस है। दूसरा, इसके ऊपर जो शोध किया गया, तो वैक्सीनेटेड लोगों को भी, जिनको 2 वैक्सीन लग चुके हैं, उनको भी संक्रमण हो रहा था इसका। तो ये देखा गया कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करता है, कि जिसको पहले कोविड हुआ हो या जिसने 2 टीके भी लिए हों वैक्सीन के, उनको भी कई ऐसे इंस्टेंसेस में हमने देखा कि ये इनको इन्फेक्ट करता है। तीसरी क्या बात कि ये बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है। तो डेल्टा से 3 से 9 गुना तेजी इसकी ट्रांसमिशन है, कि हवा से ये फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जंप करता है। 3 से 9 गुना डेल्टा वेरिएंट जो था उससे तेज ये ओमिक्रॉन वेरिएंट होता है। चौथा, अब जो एक महीने के शोध से हमें पता लगा है कि इतना सिवियर इसका नहीं है, जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है। तो इन्फेक्शन इतनी तीव्र नहीं है। इन्फेक्शन का बहुत माइल्ड है। हल्का सा जुकाम हुआ, कुछ बदन दर्द हुआ, कुछ पीठ में दर्द हुआ, इस तरह से 2-3 दिन होके ये ठीक हो रहे हैं। लोग घर पे ही रह के ठीक हो रहे हैं अधिकतर। जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं लोग कुछ, वो अनवैक्सीनेटेड हैं, या बहुत छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लग चुका, या फिर ऐसे युवक भी कहीं आ रहे हैं। इधर यूरोप में हमने देखे हैं केसेस जिन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार किया था और उनको सीवियर केसेस हुए, हॉस्पिटल जाना पड़ा। बट ज्यादातर, अधिकतर लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। अब वायरस के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप में और यूके में, और अमेरिका के कुछ प्रांतों में, जैसे न्यूयॉर्क में 20,000 से ज़्यादा दिन के संक्रमण हो रहा है। इंग्लैंड में लगभग 1 लाख लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं हर रोज इस हफ्ते। तो फैल तो रहा है काफी, बट माइल्ड है। अब इससे क्या हमें दृष्टिकोण रखना है? एक बात है कि सेंट्रल बैंक यही सोच रहे हैं, जो सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन थी जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ी थी, क्योंकि थोड़े बहुत लॉकडाउन फिर आएंगे, तो हो सकता है ये इन्फ्लेशन जारी रहे, इन्फ्लेशन फिर और बढ़े। तो ये हो सकता है कि ये जो सप्लाई चेन लेड इन्फ्लेशन थी वो फिर से जारी रहेगी। ये एक दृष्टिकोण है। इकोनॉमीज पे क्या असर है? डर यही है कि अगर लॉकडाउन करने पड़े, तो क्या मार्च 2020 जैसा बहुत भयंकर लॉकडाउन होगा, या इस साल सेकेंड वेव जैसा थोड़ा कम, या अब जैसे दिख रहा है कि कुछ देशों ने, नेदरलैंड्स है जैसे यूरोप का देश, उसने पूरा लॉकडाउन किया है 24 जनवरी तक।
बट चाइना जैसे जीरो कोविड पॉलिसी है, तो उन्होंने एक 13 मिलियन की एक पॉपुलेशन का एक टाउन है, उनकी सिटी है, उसको पूरा लॉकडाउन कर दिया क्योंकि उनको 150 केस वहां मिले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन से लेके अमेरिका और यूके ने कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लोग एहतियात बरतें और हम दवाइयों से ठीक करेंगे, इसको वैक्सीन करेंगे, बट हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। तो ये वेरी कर रहा है, बट मार्केट्स ने वर्स्ट फैक्टर इन कर लिया था पिछले हफ्ते से ही कि भाई ये लॉकडाउन आ रहे हैं फिर से और इससे इकोनॉमिक रिकवरी और थोड़ी दूर हो जाती है, कंपनी की अर्निंग्स पे हिट आएगी। वो अभी तक तो नहीं लगा है, आगे कोई नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट आज जो आंकड़े हैं हमारे पास 24 दिसंबर के, उसमें तो यही लग रहा है कि हाँ, ये फैल रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, सरकारें चौकन्नी हैं, इन्फ्लेशन तय रहेगा, इकोनॉमीज पे थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आया है। यूएस का कंजम्पशन नंबर्स कम आए, वही लोग कह रहे थे कि इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है थोड़ा, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्च 2020 जैसा तो इम्पैक्ट नहीं लगता। पॉजिटिव्स क्या है? बहुत माइल्ड है। सेकंड, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा इतना। साउथ अफ्रीका जहां पे ये पहले वायरस आइडेंटिफाई किया गया, वहां पे हमने देखा केसेस भी गिर रहे हैं और उनके हॉस्पिटलाइजेशन तो बड़ी तेजी से गिरे हैं। तो ये डेल्टा को टेक ओवर कर रहा है, ये अहम एक इन्फेक्शन बन रहा है। डेल्टा में हमने देखा था कि काफी हॉस्पिटलाइजेशन थी और मौतें भी थी, वो ओमिक्रॉन में नहीं हो रही। ओमिक्रॉन में माइल्ड घर पे रह के लोग ठीक हो रहे हैं, तो फैलता ज्यादा है बट इतना सिवियर नहीं है इसका इम्पैक्ट। इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट हमें नहीं लगता कि इतना रहेगा। काफी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट आएगा और शैलो इम्पैक्ट आएगा, मतलब बहुत डीप नहीं रहेगा। हो सकता है कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए हमें विश्व भर में कुछ झेलना पड़े संकट, बट ये तेजी से, क्योंकि जिस तेजी से आया है वैसे ही ये तेजी से निकल जाएगा। साउथ अफ्रीका में अब एक और कारण था कि लगभग वो जो पॉपुलेशन में जो डेल्टा का फैलाव था वो बहुत हाई था। तो क्या डेल्टा ने उनको कुछ प्रोटेक्शन दी? कह नहीं सकते। दूसरा, साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे अभी गर्मियां चल रही हैं। बाकी वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का माहौल है। तो क्या ये जो संक्रमण रुका साउथ अफ्रीका में गर्मियों के कारण रुका? ये भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। अब वैक्सीन वैक्सीन में फाइजर ने बोला, मॉडर्ना ने भी बोला कि अगर आप हमारा तीसरा टीका लगा लेते हैं तो लगभग 37 गुना एंटीबॉडीज बढ़ रहे हैं। तो मतलब वो बहुत स्ट्रांग है ये ओमिक्रॉन को झेलने के लिए। एस्ट्राजेनिका जो भारत में ज्यादातर लगी है, सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई, एस्ट्राजेनिका ने भी यही कहा कि अगर आप तीसरा डोज ले लेते हैं वैक्सीन का, तो उससे हमने देखा है संक्रमण रुकता है ओमिक्रॉन का। दो और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कुछ पिछले 2 दिनों में आए, एक तो फाइजर की दवा, इसके संक्रमण के लिए वो दवा निकाली गई और एफडीए ने उसको मंजूरी दी है। तो वो बहुत अच्छा है कि अगर वो दवाई घर बैठे ही आप ले सकते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर आप तुरंत शुरू कर देते हैं दवाई, तो वो आपको बिल्कुल माइल्ड अटैक ही रहता है और ठीक हो जाते हैं सब। तो वो डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन को रोक रहा है। वैसे ही मर्क की दवाई अगले दिन उसके एफडीए ने मंजूरी दिया, मर्क की भी दवाई, एंटीवायरल दवाई निकल आई है। ऑलरेडी हमारे पास ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो मिक्सचर था अवेलेबल, भारत में वो टीका अवेलेबल है सब अस्पतालों में, 60,000 रुपए का टीका है। और हमने देखा है कि लोग वो लगाते ही कुछ ही दिनों में उनके सिम्टम्स चले जाते हैं और काफी उनको राहत है। और अपना रेमडेसिविर तो चल ही रहा है पहले से। तो काफी अब थेरेपीज तैयार हो गई हैं। तो वैक्सीन तैयार है रोकने के लिए और थेरेपीज तैयार है इसका इलाज करने के लिए। तो बट यही है, तो विशेषज्ञों का यही मानना है, मेरा निजी मानना यही रहेगा कि थोड़ी देर और संकट आ सकता है।
हमें बिल्कुल हाइजीन बरतनी पड़ेगी, एहतियात रखनी पड़ेगी। जितना हो सके वैक्सीनेटेड रहिए। भारत में भी देखिए 137 करोड़ वैक्सीनें लग चुकी हैं। लगभग 60% भारतीयों को 2 वैक्सीन लग चुकी है। अगर सरकार अप्रूवल देती है तो बूस्टर डोज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उत्पादन है और 1 करोड़ वैक्सीन हम दिन की लगा सकते हैं, क्षमता भी है। तो और 2-3 महीने में हम पूरे पॉपुलेशन को फिर से तीसरी डोज भी दे सकते हैं अगर जरूरत हो। विश्व भर में 890 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, तो 740 करोड़ की विश्व की पॉपुलेशन पे आप सोचिए 890 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। इसराइल जैसे देश 3 वैक्सीन लगा चुके हैं। अब 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों पे वो चौथी वैक्सीन भी लगा रहे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो इस तरह से हर देश अपना नया नया तरीका इजाज करेगा। इकोनॉमी पे असर अभी तो इतना नहीं आया। हमें लगता है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, होटल हुए, रेस्टोरेंट हुए, पब्स, बार्स, सिनेमा घर, इन पे इम्पैक्ट छोटी अवधि के लिए आएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉलीडे इंडस्ट्री, वेकेशन इंडस्ट्री, क्रूज, एयरलाइंस, इन सब पे इम्पैक्ट आते दिख रहा है। ये दोनों मेन सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे। बट हमें नहीं लगता कि बहुत स्थायी तौर पे इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट आएगा। आया भी तो 1 आध महीने का इम्पैक्ट आएगा और हम इससे निपट पाएंगे। तो यही आशा है कि 2022 हम सबका शुभ मंगल रहे और अच्छा रहे पूरे विश्व के लिए। मैंने सोचा है आज आपको एक अपडेट दे देता हूँ। ओमिक्रॉन फैला है। ओमिक्रॉन खतरनाक जरूर है फैलने के तौर पे, बट सिम्टम्स माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड सिम्टम है। हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स बहुत कम है। बट फिर भी हमें एहतियात बरतनी है। जो भी सरकार बोले हमें सुनना है और पर्सनल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन रखनी है। और इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट हमें बहुत स्थायी नहीं लगता है। लगता है कि 1 महीने में अब इससे निपट लेंगे। बाकी देखते हैं, टाइम टाइम पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।